डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन। और हमारी 2 questions 1 मिशन की सीरीज जो लगातार जारी है, उसमें आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे सामने जो मौजूद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, he said to us, are you going away today? He said to us, are you going away today? ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे डील करें? तो सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, आस्क्ड आपको नजर आता है। 90% जगह जब आप देखते हैं तो आपको आस्क्ड नजर आ जाता है, पर आस्क्ड के अलावा इंक्वायर्ड ऑफ भी आपको नजर आ जाए तो उसको गलत नहीं माने। आई भी स्पेलिंग में आता है और ई भी आ सकता है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। ठीक बात। अब आप देखें, डिमांडेड ऑफ ये बिल्कुल गलत है, टोल्ड नहीं आता है क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, 2 ऑप्शन गलत बचे 2। अब देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है। यहाँ पर टुडे ये भी गलत, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आंसर आने के बाद। ही सेड टू बना इंक्वायर्ड ऑफ अस, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इंट्रोगेटिव होता है तब दैट नहीं लगाते हैं, या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। सेकंड पर्सन यू जो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर ये बनेगा वी। आर यू वी में चेंज हो गया, आर वर में चेंज हो जाएगा, गोइंग अवे टुडे का दैट डे। तो पूरा बनाना भी आपको आना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप भी नजर आ जाएगा। क्लियर? तो हमें जब आंसर निकालना था एग्जाम में, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमको देखते ही पता चल जाता है ये 2 ऑप्शन गलत है, फिर देखते ही पता चल जाता है टुडे का डेट नहीं, ये गलत है, और हम इस पे आ जाते हैं। और ये ध्यान रखिए, आस्क्ड भी आ सकता है और इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड के बाद ऑफ ये भी आ जाए, दोनों सेम मीनिंग देते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब हम लेते हैं इसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन का एक और क्वेश्चन, पर इस बार जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके का है, वो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। हमको एक सेंटेंस दिया गया है, एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। हर व्यक्ति मिलियनेयर बनना चाहता है, लखपति करोड़पति सभी बनना चाह रहे हैं आजकल। तो उसकी के ऊपर है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। जब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आपका प्रश्नवाचक भी आ जाए, प्रश्न भी पूछो, पर भाव यही आए। तो जब भाव यही आए तो आपका नो वन वांट्स टू बी इंट्रो, ये तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं, वैसे ही गलत हो गया। हु विल, हम टेंस का बदलाव नहीं करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो हम उसी में रहने दें। अब आप सोच सकते थे हु डोंट वांट टू बी अ मिलियनेयर, हु डजंट वांट टू बी मिलियनेयर। एवरीवन है और ज्यादा इस तरीके क्वेश्चन में सिंगुलर लेके ही चलें, तो हु डजंट वांट टू बी अ मिलियनेयर सही भावा अभिव्यक्ति यही होगी जो उस सेंटेंस के अर्थ को भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव भी हो गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया थर्ड। चलिए, इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आपका बेहद बेहद धन्यवाद।